हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके साथ फिर से रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आ गई है प्रीवियस ईयर रीजनिंग का प्रैक्टिस। CISF हो, MTS हो, BSF हो, CRPF हो, सभी को एक साथ प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवाने के लिए आ गए हैं हम रीजनिंग का। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। तो कहा जाता है झूठी जो लड़कियां होती है वो कहती है कि बाज ज्यादा फड़फड़ाता है, जो परिंदा होता है वही ज्यादा फड़फड़ाता है, जो इंसान होता, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो ज्यादा शोर नहीं करते हैं, क्योंकि सफलता ही उनका शोर करता है। तो आज हम डेली प्रैक्टिस से अपनी सफलता को हासिल करेंगे और जल्द ही हम CISF हो, BSF हो, जिनका भी जॉन फॉर्म भरे हैं सभी एक साथ आज हम लोग प्रीवियस ईयर रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देनी होगी। जैसे कि बोल दिया अगर जो कि हमें गोल मेज पर बैठनी है, किस मेज पे? गोल मेज पर। तो ठीक है, गोल मेज पर बैठनी है तो हम लोग क्या चीज, एक गोल सर्कल बना दिए गोल मेज पर। इसमें कितना भी बैठा दे, क्यों ना, ऐसे ऐसे बैठाना होगा इसमें। तो सीटिंग अरेंजमेंट का काम ही है कि सही जगह पर इसको बैठावे, सीट को अरेंज कर दे। तो सबसे बड़ी बात यह ध्यान देनी होगी कि दाएं किसे कहा जाता है और बाएं किसे। जब इधर से हम चलते हैं, इस साइड से हम चलेंगे, इस साइड से इस ओर चलेंगे तो उसे दायां कहा जाता है, उसे क्या। और जब इस साइड से हम लोग चलेंगे तो इस साइड से चलेंगे हम लोग तो इसे बायां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायां कहा जाता है। और इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जो सेंटेंस में तथा, किंतु, परंतु, तथा, किंतु, परंतु, ये सब अगर जो लगा है सेंटेंस में तो ये सब ये जो कॉमा होता है कॉमा के पहले वाले के लिए होता है, कॉमा के पहले वाले के लिए होता है। और अगर जो की, सिर्फ जो की अगर जो लिखा हुआ है या जो लिखा हुआ है तो ये जो कॉमा है कॉमा के बाद वाला के लिए होता है, कॉमा के बाद वाला के लिए होता है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस में तथा, किंतु, परंतु कहाँ लगा होता है। तो जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि तथा, किंतु, परंतु कहाँ लगा हुआ है। अगर जो सेंटेंस में तथा हो, किंतु हो, परंतु है तो कॉमा के पहले वाले के लिए होगा। तो कॉमा के क्या चीज, कॉमा के पहले वाले के लिए होगा। और जो कि अगर जो लिखा रहे तो कॉमा के बाद वाला। सिर्फ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कि अगर जो लगा रहे तो कॉमा के बाद वाला होगा, और कुछ भी लगा रह जाए कॉमा के पहले वाला होगा। और सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन अगर जो बनाते हैं तो इस बात पर वही ध्यान दीजिए, दाएं किधर जाता है और बाएं किधर। तो इधर से हम देखें, इधर लेफ्ट से अगर जो हम राइट चल रहे हैं तो दाएं ओर चल रहे हैं, और अगर जो इधर से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हम लोग बाएं आ रहे हैं। यह इंडिकेट कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रही है देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 8 व्यक्ति है, PMDAF HR और B है। एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो हम भी एक सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। देखिए एक सर्कल बना दिए। कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। हम भी 8 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद क्या कह रहा है, R जो है A के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? R जो है A के दाएं से चौथे स्थान पर। तो हम तो बताए थे इधर जाएंगे तो दायां और इधर जाएंगे तो बायां। देखिए इधर जाएंगे तो क्या चीज, दायां, और इधर आएंगे तो क्या चीज होगा हमारा, बायां। एरो का निशान देखिए। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, R जो है A के दाएं, यानी A के दाएं अगर जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते हैं तो मेरा हिसाब से है कि आप नीचे से ही बनाएं। नीचे से अगर जो बनाते हैं तो
सिटी जो है उसको देने में बढ़िया सुविधा हम लोग को होती है। तो क्या चीज कह रहा है, आर जो है ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। आर जो है ए के दाएं, इधर जाएंगे जो चौथे स्थान पर 1 2 3 4, और कहां होगा, हिया होगा। हिया कौन होगा, आर होगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, जो क्या बोले थे, जो क्या बोले थे, कौमा के बाद वाले कि यह है एक कौमा के बाद वाला जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो किसके लिए हम बोले थे, जो बताए थे ना इससे पहले, देखिए इधर हम बता दिए थे, किधर गया हो, इधर बता दिए। जो होता है कौमा के बाद वाले के लिए होता है, कौमा के बाद वाले के लिए होता है। तो हम इधर भी कौमा के बाद कौन है, ए, यानी क्या कर रहा है, ए के लिए कर रहा है। जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए जो है P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए तो ये जो है P के, तो यानी P हिया देंगे तो इधर चलेंगे तो दाएं, तो देखिए 1 2 3, ए जो है P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब आगे देखेंगे, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम एच कहां दे पता नहीं चल रहा है, उससे आगे पढ़ लेते हैं। जो क्या बोले थे कि कौमा के बाद वाले के लिए होता है। एच जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, P के, तो P यहाँ इधर से जाएंगे तो बाएं, तो क्या बोला, P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, H है, तो बाएं 1 और 2, दूसरे स्थान पर क्या दे दिए, H दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, आगे देखेंगे। तो इधर अब M का सीट करने में बढ़िया होगा। M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है, H के बाएं से, H के क्या बोल रहा है, M H के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, M, तब बाएं जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं। तो M जो H के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो H के बाएं इधर जाएंगे तो बाएं, तो M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या कर रहा, D B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। D जो है B के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर जो हमें यहाँ देते हैं D जो है B के, तो यहाँ अगर जो हम लोग B देते हैं तो तीसरा स्थान पर A हो जाएगा। अगर जो यहाँ देते हैं तो यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ तो पहले से M बैठा हुआ है तो A तो होगा नहीं। तो D जो है क्या बोल रहा, D जो है क्या चीज, D जो है B के दाएं से, इधर जाएंगे दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि D होगा यहाँ, और यहाँ कौन बैठेगा, जो बचा होगा, तो A सब तो बैठ गया, F नहीं बैठा तो F है भी यहाँ दे देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सी B के निकटतम पड़ोसी के दर्शाता है, B के निकटतम पड़ोसी, B किधर है, B यहाँ है, तब B का निकट A भी है और कौन है, F भी है। तो A और F किस में, ऑप्शन नंबर 1 में, यह देखिए है। कितना आसानी से सोल्व हो गया हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन। कितना बड़ा दे देगा आपको, दाएं बाएं जो कि किंतु परंतु, अगर जो आपको मालूम है तो सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। और इसका कोई ट्रिक भी नहीं होता है, ट्रिक से तो काम नहीं चलता है, जो भी मेथड के हिसाब से चलती है। तो आप क्या कीजिएगा, जो कि किंतु परंतु जो है उसको आद कर लीजिए। जो अगर लगा रहे तो कौमा के बाद, देखिए जो कौमा, ये दोनों में कौमा जना रही है, ये देख लीजिए एक कौमा है, तो कौमा के बाद यानी जो लगा रहे तो कौमा के बाद, बाकी किंतु परंतु कुछ भी लगा रहे वो कौमा के पहले, यानी D कौमा के पहले है, इसके लिए प्रयोग होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है, तो इसको अब हम बनाते हैं। क्या कह रहा है, ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, तो हम भी एक गोल मेज बना देते हैं। देखिए गोल बना दिए हैं। अब कितना है, 8 को इंडिकेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे बोलेगा उसे बैठा, सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर, और इधर चलेंगे तो क्या होगा, दायां, इधर चलेंगे तो दायां, और इधर चलेंगे तो क्या चीज, बायां। इससे पहले हम बता चुके हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, D H के दाएं से चौथे स्थान पर है। H के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, D है, तो H के दाएं, इधर जाएंगे दाएं, H के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, D है। हम लोग भी D दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, F B के दाएं से चौथे स्थान पर है। F जो है B के, तो B कहाँ है मालूम नहीं है, अभी नहीं देंगे इसको, आगे पढ़ते जाएंगे क्या बोल रहा है। उसके बाद
सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। सी जो है ई के दाएं चौथे स्थान पर, जो कि बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है। बी और डी के, बी या डी के, पहले इसको देख लेते। एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी तो दे, बी कहां है? नहीं, बी नहीं अभी दिया है, तो क्या है? ओह देखिए इधर एक लाइन छूट गया था, सॉरी। देखिए फिर क्या बोल दिया? तथा। तथा क्या बोले थे? कॉमा के पहले वाले के लिए होता है, तो डी के लिए। तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है बी के बाएं से कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तो इधर जाएंगे तो इधर अगर जो हमें बी देते हैं तो बाएं से दूसरे स्थान पर डी होना चाहिए, क्योंकि तथा लगा हुआ है, तो तथा कॉमा के पहले वाले के लिए होता है। ये हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज है, आगे पढ़ते हैं। एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ जो है बी के, तो बी हिया है दाएं से, तो इधर जाएंगे दाएं, 1 2 3 4। एफ जो है हिया होगा हमारी। एफ दाएं से चौथे स्थान पर बैठा दिए। उसके बाद क्या कह रहा स्थान पर है? सी ई के दाएं से चौथे, सी जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। उसके बाद जो कि कॉमा के पहले, जो कि क्या चीज कॉमा के बाद वाले के लिए होता है। बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है, नहीं इसके दाएं होगा, नहीं इसके दाएं होगा। कौन नहीं होगा? ई नहीं होगा। तो ई को हुआ नहीं देंगे, ई को हम लोग हिया दे देते हैं, क्या है कि इसके भी बाद नहीं होगा, इसके बाद भी नहीं होगा। तो अब क्या करा? सी जो है ई के दाएं से चौथे, तो ई के दाएं से चौथे 1 2 3 4, और सी कहां हो जाएगा? इधर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा? ए डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ए डी का तुरंत, यानी ए दो स्थान बच गया, तो ए तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ए अगर जो यहाँ लिखते हैं तो डी का क्या चीज हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा। तो इसीलिए ए हम लोग यहाँ दे देते हैं, तो डी का पड़ोसी भी नहीं हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा? एगो जो बच गया उसको लिख देते हैं, सब तो लिख दिए, और जी बच रहा है हमारा, तो यहाँ क्या चीज दे देते हैं? जी दे देते हैं। तो अब जो बोल रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित संयोजक में से किसमें तीसरे व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में? बोल रहा है कि तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। सी और बी के बीच में ए होना चाहिए। सी और बी के बीच में ए, इधर तो कोई नहीं है, यानी ए भी खत्म। अब इधर देख लेते हैं। ए और एच के बीच में कौन होना चाहिए? ई होना चाहिए। ए और एच के बीच में कौन होना चाहिए? ई। ये भी नहीं है, देख लीजिए, दोनों के बीच में नहीं है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद करते हैं जी और सी के बीच में डी होना चाहिए। जी और सी, देखिए जी और सी दोनों के बीच में एक कौन होना चाहिए? डी है, यानी ए सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं क्या सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। ए और बी के बीच में सी होना चाहिए। ए बी कहाँ गया? ए और बी के बीच में कौन होना चाहिए? सी है, कोई नहीं है, तो ए भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारी राइट आंसर होगी। इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व होती है। तो हमारे साथ बने रहिए रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस में, और 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के यहाँ चल रही है। तो यहाँ और आग लगानी है तो आपको रीजनिंग का सबसे पहले मजबूत करना होगा। कोई भी एग्जाम में बैठे तो रीजनिंग का पूरा में पूरा आपको सोल्व करनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट जो है फिगर का क्वेश्चन है। तो फिगर बनाते समय हमें दृष्टि दोष नहीं होनी चाहिए। फिगर बनाते समय हमें फिगर को ध्यान से देखनी चाहिए। अगर जो दृष्टि दोष, आप कहीं दृष्टि को इधर उधर कर दिए हैं तो आप कुछ नहीं समझ सकते। दृष्टि को यहाँ बोर्ड पर बनाए रखिए। नयन को कहीं लड़ाना नहीं है, नयन को बोर्ड से लड़ाना है। आप कहीं कहीं लड़ा देते हैं। तो देखिए इधर क्या करा, इधर अगर जो हम लाइन खींच दे तो लाइन खींचे तो आधा इधर सर्कल बनेगा, आधा इधर सर्कल बनेगा। और बीच में देखिए कितना होना चाहिए, एक इधर भी होना चाहिए, एक ये दो तो कंफर्म है कि बीच में होगा, और बाकी तो नहीं होगा कोई बीच में। और इधर से आया है तो आधा इधर में ही होना चाहिए। इस प्रकार से फिगर किस में बन रही है देख लेते हैं। 2 गो होना चाहिए बीच में, इसमें तो एगो दे दिया है, खत्म हो गया। इसमें भी एगो दे दिया है, खत्म। इसमें 2 दिया है, लेकिन आधा आधा भी तो हमको चाहिए। जो ये देखिए गोल टाइप के बना रहा है, तो आधा आधा चाहिए, तो इसमें तो आधा है नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम मार के तुरंत हुआ से अगले क्वेश्चन पर चल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है। देखिए ओ मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन देखते ही मन लुभा गया। देखिए क्या चीज,
117, 107, 92 और 72 क्या कर दिया पता नहीं चल रहा है। इसको करके देखते हैं। देखिए 117 में से -10 किया है तो कितना 107 आया है। उसके बाद क्या काम किया है 107 में से कितना घटाया है 15 घटाया है तो 92 आया है। फिर 92 में से 72 यानी कि -20 किया है तो कितना आया 72 आया। इस प्रकार से देख रहे हैं पहले -10 किया, -15 किया, -20 किया, उसके बाद हो सक -25 करेगा। इसी सीक्वेंस को मेंटेन सीरीज वही कहता है कि हमारा सेम सीक्वेंस में चलते रहना चाहिए। तो सेम सीक्वेंस में कर रहे हैं 5 ज्यादा माइनस कर रहा है तो हम भी 5 ज्यादा यानी 72 में से 25 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी 47। तो इसी प्रकार से हर बार की एग्जाम में पूछती है, आपको इसी पैटर्न पर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है तो आप इसी पैटर्न को ज्यादा दोहराते रहेंगे। और अच्छा आपको कब होगी जब आप प्रैक्टिस डेली एक सेट का प्रैक्टिस करते हैं, एक सेट का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगा। तो हमारे साथ डेली रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक जो है सेट डेली चल रही है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ओह देख लीजिए क्या चीज कह दिया। देखिए टेलीविजन दूरदर्शन प्रसारण के लिए, दूरदर्शन प्रसारण मतलब टीवी उवी न्यूज ट्यूज देखने के लिए करते हैं। तो रेडियो किस लिए करते हैं तो रेडियो बात करने के लिए, रेडियो से बात होता है, रेडियो से लिखाया जाता है, रेडियो से दोस्ती किया जाता है, रेडियो प्रसारण के लिए होता है उपयोग। तो देखिए आराम से ऑप्शन वाइज भी साट सकते हैं। ऐसे तो हम जानवे करते हैं हम लोग क्योंकि कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन के स्टूडेंट को तो ज़्यादा तेज होनी चाहिए सारा न्यूज़ और जितना भी बुक है, क्योंकि आप फाइटर्स आपको बननी है तो आपको फाइट करना ही होगा। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस ये सब जो है एक कंप्यूटर का अंग है, एक कंप्यूटर का बॉडी है। तो आप कीबोर्ड मॉनिटर सब अलग अलग होते हैं, कोई एक में नहीं होते। तो कीबोर्ड अलग होगा, माउस अलग होगा, मॉनिटर अलग होगा। तो कौन बना दिया है ऑप्शन नंबर डी, यह सोल्व हो गई आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ गुना, प्लस जहां लिखल होगा वहां हम गुना करेंगे। माइनस का अर्थ प्लस यानी माइनस जहां होगा वहां हम प्लस करेंगे। गुना का अर्थ होता है भागा, जहां गुना होगा वहां भागा करेंगे। और भागा का अर्थ होता है माइनस, जहां भागा लिखा होगा वहां माइनस करेंगे। तो किस में करेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग करेंगे। यानी भागा है तो भागा को क्या करने बोला है माइनस, हम भी लिख देते हैं एक बार 21। भागा को क्या चीज करने बोला है माइनस, तो माइनस कर देते हैं 8। उसके बाद क्या चीज है प्लस, प्लस को क्या करने के लिए बोला है किधर गया तो प्लस। हाँ प्लस का अर्थ गुना होता है, प्लस की जगह क्या चीज गुना कर दिया है। उसके बाद कितना होगा 2 होगा। उसके बाद क्या चीज माइनस, माइनस को क्या करने, माइनस का अर्थ होता है प्लस, प्लस दे दिए 12 हो गया। उसके बाद क्या चीज गुना, किधर गया गुना का अर्थ क्या होता है भागा। उसके बाद हम भागा दे दिए कितना 3। अब कितना आएगा वो देख लीजिए, ये भागा है नीचे चला आएगा तो 4 तिया 12, 4 आ जाएगी। उसके बाद 8 दूना के 16, इधर कितना +4 और माइनस कितना 21। तो यानी क्या चीज 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 + 4 कितना 9। हमारी आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर डी 9 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन हर बार बनती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगी। ऐसा आप सोच लीजिएगा कि एक बार में ही बन जाए, तो एक बार में तो कोई ऐसा है नहीं कि बन जाए। आप ABCD भी अगर जो याद किए होंगे तो आपको ABCD भी याद करने में समय लगी होगी, एक दिन में ABCD याद नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग को निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है। और प्रयास सफलता का जो सफलता है प्रयास का अधीन है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक हमारा चरणों को चूमेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सफलता दूर भागेगा। लड़कियों दूर भागता है। देखिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 42, 72, 12 क्या क्या लिख दिया 42 यानी देख लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42। इसके बाद इधर करके देखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 8,
8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 जोड़ेंगे 72, यानी कि 2 इसके बाद 2 का स्क्वायर कर देना, यानी ई कितना किया होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 में इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा है तो 6 2 8 हुआ, तो हम भी इधर क्या चीज 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 2 5, यानी 5 का स्क्वायर क्या चीज 5, 5 है 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 30, आराम से बन गई। क्या मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और लॉलीपॉप तो खाने में सबको मजा आता है, हमें भी आइए करता है मजा। तो आप देखिए कि इस सीरीज का क्वेश्चन है किस प्रकार से सीक्वेंस जो है मेंटेन कर रही। तो 14 में 4 ऐड किया है, उसके बाद 18 में 6 ऐड किया है तो 24 हो गया, फिर 24 में 8 ऐड किया है तो 32 हो गया, और क्या चीज 32 में 10 ऐड किया है तो कितना 42 हो गया। उस प्रकार से कितना ऐड करें हम लोग, तो देखिए 2 2 बढ़ रहा, 4 6 8 10 क्या चीज 12, यानी कि 12 ऐड करनी होगी, 2 2 ऐड करना। तो 42 में अगर जो 12 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और यह ऑप्शन नंबर बी हमारी जो होगी राइट आंसर होगी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ओह, यह देखिए फिगर का क्वेश्चन है। तो फिगर में तो आपको हम बता ही दिए हैं कि अगर जो फिगर का क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको दृष्टि बढ़िया करनी होगी। तो दृष्टि आइए हमारे साथ बढ़िया कीजिए। क्या है, ये जो एरो का निशान जो आपको जना रहा है एरो, सबसे पहले उसे देखेंगे। एरो का जो निशान दिखाई दे रहा ऊपर है, उसके बाद देखिए सेकंड में क्या चीज कर दिया है, नीचे कर दिया है। उसके बाद क्या चीज ऊपर है तो क्या चीज अगला नीचे होगा। देखिए ऊपर नीचे, यानी एरो जो होगी वो हमारी नीचे होगी, और उसके बाद देखते हैं क्या चीज एरो ऊपर। तो ये जो है ना ये शेड पार्ट वो भी क्या किया है ऊपर, ये नीचे तो इसको भी नीचे, इसको ऊपर तो इसको क्या चीज किया है नीचे, इससे नहीं बनेगा। यानी पहले एरो वाला देख लेते हैं, ऊपर नीचे कैसे किया है, पहले ऊपर उसके बाद नीचे फिर ऊपर फिर उसके बाद कहाँ होगा नीचे। तो देख लीजिए नीचे किस किस में है, कौन कौन में नीचे दिया हुआ है भाई, तो इसमें नीचे दिया है, इसमें तो ऊपर दे दिया है इसमें तो ऊपर दे दिया है तो ये तो खत्म हो गई, और इसमें नीचे दिया है ठीक है, इसमें भी नीचे दिया है ठीक है, इसमें ऊपर दे दिया ये भी खत्म हो गया। या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या तो ऑप्शन नंबर कितना बी होगा। तो देख लेते हैं कौन होगा जो, हाँ उसके बाद देखिए कौन होगा जो, देखिए ये नहीं, कौन कौन कट गया था, ए कट गया था और डी कट गया था, या सी बचे या बी बचे। अब देख लीजिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है सबका कोना है जो त्रिभुज के एक ओर है। तो ये देख लीजिए क्या किया है, ये त्रिभुज के कोना की ओर काहे किया है भाई, तो ये भी तो खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इसी प्रकार से फिगर वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें है जो कौन असंगत है, यानी कौन इसमें असंगत दिया हुआ है, असंगत कौन है वो देख लिए, असंगत समूह। तो आपको सबसे पहले ABCD का जो कोड होता है, अक्षर होता है, अंक होता है, उसको याद करने होगा, A का 1 B का 2 इस प्रकार से। तो आप जनरल कंपटीशन के हैं तो आपको तो आना ही चाहिए ये सब। तो हम लोग देखते हैं A के बाद क्या लिखा है C के बाद क्या चीज लिखा है F, ACF, यानी इसमें कितना 2 ऐड किया है, और सी का इसमें कितना ऐड किया है 3, सी के बाद एफ का नंबरिंग 6 होता, तो 3 में 3 6 जोड़ा होगा। इसमें देख लेते हैं के का नंबरिंग 11, एम का नंबरिंग 13, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा है, और एम के बाद क्या लिखा है पी, यानी इसमें 3 जोड़ा होगा, 13 3 16 2 3। अब इसको देख लेते हैं, भी का नंबरिंग 22, टी का नंबरिंग 20, तो इसमें 2 जोड़ा होगा तो 20 2 22 हुआ होगा। इसमें कितना 22, बाई का नंबरिंग 25, तो 22 में 3 जोड़ा होगा तो 25 हुआ होगा, यानी कि 2 3 हो रहा है 2 3। इसको देख लेते हैं बी के बाद सी, यानी एक ही जोड़ा है इसमें। तो असंगत कौन है, तो इसमें सबसे अलग कौन है, तो सब में 2 3 जोड़ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में है जो हमारी क्या 1 जोड़ रहा है, तो यानी एक गलत होगी, ये सबसे अलग है। तो सबसे अलग ही तो हमको चुनने के लिए बोल रहा था, तो यही है सबसे असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है।
देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट है, स्मार्ट को क्या चीज लिख दिया है, RKXNO। देखिए किस प्रकार से, एस का नंबरिंग 19 था, आर का नंबरिंग कितना 18 यानी -1 किया है। उसके बाद एम का नंबरिंग 13 होता है, के का नंबरिंग 11 होता है यानी -2 किया है। उसके बाद ए का नंबरिंग कितना 1 होता है, एक्स का नंबरिंग 24 होता है यानी कि -3 किया है। आर का नंबरिंग 18 होता है, एन का नंबरिंग कितना होता है 14 होता है तो -4 किया। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 किया है। उसी प्रकार से देख लेते हैं एक और है टी का नंबरिंग 20 होता है, ओ का नंबरिंग 15 होता है यानी -5 किया है। तो इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 और -5 किया। तो हम भी देखेंगे जी को क्या चीज करेंगे, जी को पहले -1 किया है तो हम भी -1 करेंगे, तो जी का नंबरिंग 7 -1 करेंगे तो 6 एफ में आता है। एफ में सी और बी हो सकती है, ये तो बी लिख दिया है बिल्कुल गलत, ए आर लिख दिया है बिल्कुल गलत, यानी जब भी होगा या तो सी होगा या तो बी होगा। उसके बाद देखिए बी के बाद पी बी डब्ल्यू सेम लिखा है, पी बी डब्ल्यू यानी यहाँ तक तो सेम है। तो लास्ट से देखते हैं कितना अच्छा है, 1 2 3 4 5 यानी कि -5 लास्ट में क्या होगा, तो टी का नंबरिंग 20 होता है, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 ओ का कोड होता है यानी ऑप्शन नंबर 20 होगा। ये तो 18 कर दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, -2 ही किया है तो हमको -5 करनी थी। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारी सोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्याय निगमन का क्वेश्चन है। इससे पहले अगर जो हम देखें तो सिलोलिज्म का क्वेश्चन जो हमारे गुरुदेव है सौरभ सर, इससे पहले कल या परसों के वीडियो में पूरा सिलोलिज्म एक क्लास में ही खत्म कर दिए थे। तो उस क्लास को भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। उस क्लास को बढ़िया से पढ़ने से आपको क्या होगा, सिलोलिज्म बनेगी। और सिलोलिज्म हर एक एग्जाम का फेवरेट बन चुका है क्योंकि इससे है जो अपने से खुद दिमाग लगानी पड़ती है। और डायग्राम से अगर जो बनाते हैं आप तो गलती होगी, तो इसके लिए कुछ तथ्य है जो हम लोगों को याद करनी होगी। तो क्या तथ्य है, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, कॉमन वर्ड के पहले, कॉमन वर्ड यानी कॉमन वर्ड दो वर्ड एक में मिल जाए तो कॉमन वर्ड कहते हैं। तो कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होनी चाहिए, या तो कोई नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे तो सभी और नेगेटिव रहे तो कोई नहीं होगा। और इससे कुछ बात को और ध्यान देना क्या होगा, इस सिलोलिज्म के अगर जो बनाते हैं तो सभी को क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं। क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, सभी नहीं पढ़ सकते। और कॉमन वर्ड के पहले यानी दो वर्ड अगर जो एक में मिल रहा है तो कॉमन वर्ड के पहले हम लोगों को या तो सभी होगा, पॉजिटिव है तो सही होगा, और नेगेटिव है तो क्या चीज, कोई नहीं होगा। क्या चीज, कोई नहीं होगा। और अगर जो नेगेटिव में पढ़ना है तो कोई नहीं को हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं को हम लोग क्या चीज, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। और दोनों तरफ से कुछ नहीं को भी हम लोग कोई नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं को भी हम लोग कोई नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं को भी हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते। इतना बात को आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद बनेगी। और कुछ बातें हैं जो इस प्रकार से है, देख लीजिए। और देख लीजिए इधर क्या चीज, और अगर जो सेंटेंस पॉजिटिव है, एक क्या चीज है, नेगेटिव है, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर जो पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मिला के जो हमारा निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर जो दोनों नेगेटिव है तो निष्कर्ष कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। डबल स्टेटमेंट से यानी दो कथन से निकालना चाहेंगे तो कोई नहीं निकलेगा। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं
क्या चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, कुछ आम, तो इधर तो हम बताए थे कि पॉजिटिव वाले में कुछ नहीं छुपा हुआ रहता है, तो कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, ये तो हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या, सभी, इधर देखते हैं सभी सेब अंगूर है, सभी से, यानी तो इधर तो बोले थे कि कुछ छुपा हुआ रहता है, क्या चीज, कुछ छुपा हुआ रहता है, तो कुछ छुपा होना चाहिए, तो क्या कुछ को सभी हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ये तो हम बोल ही दिए थे, तो यानी ये बिल्कुल गलत है, यानी निष्कर्ष एक ही सिर्फ हमारा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। इस प्रकार से डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिना डायग्राम को, अगर जो हमको कॉन्सेप्ट मालूम है तो बिना डायग्राम को हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन असंगत है, क्या चीज, कौन असंगत है, इसमें कौन शब्द जो है अलग है। तो हम लोग जानबे करते हैं अंधा किसे कहते हैं, जो आंख मूंद के चलता है उसको अंधा कहते हैं, आंख मूंद के नहीं, वो जन्मजात से अंधा होता है। तो अंधा बहरा जानबे करते हैं, जो सुन नहीं सकता है, गूंगा जो बोल नहीं सकता, हम लोग तो सब बोले, भगवान दिए हम लोग को। अब बीवर एक नहीं पता चल रहा है, तो इससे तो एक पता चल रहा है कि बीवर, तो यानी इसको हमको पता नहीं है इसके बारे में, तो यही हो सकता है। बीवर जो होता है वन टाइप ऑफ है टूथपेस्ट, एक प्रकार का टूथपेस्ट होता है, तो ये अंधा बहरा, ये तो प्रकृति के दिन है, और टूथपेस्ट तो हम लोग बनाए, इसीलिए ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, देखिए ये क्वेश्चन को है, बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया था एग्जाम में, वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जो आप बनाते हैं तो एक बार में धरा गया, यानी पकड़ा गया कि क्या कह रहा है, तो आसानी से पकड़ लेंगे। अगर जो एक बार में नहीं पकड़ाया तो आपको पसीना छुड़ा देगी ये सर। तो आपको क्या देखना है, इसको देखना है, 2 3 8 48 कैसे लिख दिया है। तो देखते हैं, 2 गुने 3 कितना, 2 गुने 3 कितना होता है 6, 6 में गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 48, 6 में गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि ये दोनों के गुना किए, उसके बाद एक गुना किए, तो ये हमारा फाइनली जो निष्कर्ष होगा। इधर देख लेते, 4 गुने 3 कितना हो जाता है 12, और 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, यानी ये भी आ गया। उसी प्रकार से 2 गुने 1 करेंगे तो 2, और 2 में गुना करेंगे कितना से 12 से, तो 12 दूनी के 24, यानी बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन कर रही थी। एक बार में हमारी धरा गई, तो एक बार में धरा गई तो इसको हम पकड़ के तो निचोड़िए ना देंगे, निचोड़ दिए, जाओ पटकाओ तू। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए क्या चीज कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए AGLPS, आपको कोड याद है, आपको अगर जो कोड याद है तो आपको अगर जो कोड याद है तो आप आसानी से बनाए। A का नंबरिंग 1 होता है, G का नंबरिंग 7 होता है, L का 12, P का 16, S का 19 होता है। तो देखिए एक में कितना 6 ऐड किया है तो 7, फिर 7 में 5 ऐड किया है तो 12, फिर कितना 12 में 4 ऐड किया है तो 16, 16 में कितना 3 ऐड किया है तो 19। तो इसी प्रकार से 6 5 4 3, यानी एक एक माइनस होते जा रहा है, तो एक हम भी माइनस, यानी एस में क्या चीज माइनस न किया है, तो अभी क्या चीज 2 ऐड करेंगे, तो एस में 2 ऐड करेंगे, 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 21। तो 21 किसका नंबरिंग होता है, 21 यू का नंबरिंग होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, वाई का 25, एक्स का 24। इस प्रकार से आसानी से सीरीज का क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देख लीजिए, अगर जो आप फिगर इस प्रकार से फिगर को आपको आप बनाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि फिगर को जब आप बनाते हैं तो फिगर का सीक्वेंस किस प्रकार से वो फोल्ड कर रहा है, उसी सीक्वेंस में आपको ओपन भी करना है। तो देखिए एक फिगर इस प्रकार से लिया है, इसको दोनों तरफ से इस प्रकार से फोल्ड किया है, और इसको भी इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, और 2 गो बिंदी डाल दिया, 2 गो बिंदी डाल दिया। अब बिंदी को देखिए, बिंदी पर ही खेला, बिंदी को किस प्रकार से डाला है तो तिरछा, यानी कि एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार से डाला। तो हम भी इसी प्रकार से करते हैं किसमें, इसमें देखिए अगर जो ओपन करेगा इस प्रकार से, तो यहाँ भी 2 बिंदी होनी चाहिए,
तो यानी कि दो दो बिंदी होनी चाहिए। इसमें देखिए सोझा सोझी ऐसे डाल दिया है, एक खत्म हो गई हमारी। इसमें क्या किया, दो बिंदी है भाई, तो तू तीन को क्या डाल दिया, पागल बनाते हैं हमको, ये भी खत्म हो गया। इसमें देखिए इस सोझा सोझी इस प्रकार से बिंदी डाला, सोझे डाला, इसमें तो तिरछा डाला, यानी ये भी खत्म हो गई। बच गई हमारी ऑप्शन डी। इसमें बेचारा अच्छा इंसान है, देखिए जैसे कहा है उसी किया है, ये आदर्श स्टूडेंट है, इस सीक्वेंस मेंटेन करता है, बाकी तो लापरवाह है, सिर्फ इधर उधर ध्यान देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ओह आ गई, हाँ 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 मजा आ गया सब। देखिए लड़की का नाम नहीं देखा कि सभी आनंद लेने लगा, तो आनंद नहीं लीजिए। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़नी होगी सबसे पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। सोनम बड़ी है रेनू से। सोनम जो है, एस फॉर सोनम, सोनम किससे बड़ी है, रेनू से। लीजिए रेनू से बड़ी हो गई सोनम, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। कोमल से छोटी है। कोमल से छोटी कौन है भाई, सोनम जो है बड़ी है रेनू से, कोमल से छोटी है, लेकिन सोनम जो है ना कोमल से क्या चीज है, छोटी है। तो लीजिए कोमल से सोनम छोटी कर दिए। उसके बाद रेनू से प्रिया बड़ी है। रेनू से जो क्या है, प्रिया बड़ी है, ठीक है, तो प्रिया कहीं रह जाओ। उसके बाद क्या करा, तो प्रिया बड़ी, रेनू से प्रिया बड़ी है और सोनम से, यानी सोनमो से प्रिया बड़ी है और किससे, रेनू से भी बड़ा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, बन गया है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। सोनम बड़ी है रेनू से, सोनम जो है बड़ी है किससे है, रेनू से है। कोमल छोटी है, लेकिन रेनू से क्या चीज, रेनू से कोमल क्या चीज है, छोटी है। लो कोमल छोटा तुमको कर दिए। उसके बाद रेनू से प्रिया बड़ी है। रेनू से क्या चीज, प्रिया जो है बड़ी है, अभी बड़ी है। सोनम से यानी सोनमो से जो है कि क्या चीज है, प्रिया बड़ी है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी देख लीजिए कौन बड़ी है, प्रिया। प्रिया किधर गई हो, आ जाओ, प्रिया कुमारिया, प्रिया सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट आंसर। प्रिया इशू बड़ होती है, पी से न है, बड़ होवे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालाल्ला, ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देखने लायक है। आम फल है तो आलू थोड़ी होगा संतरा, आलू सब्जी है, आराम से मार लीजिए। फल हो सकता है आलू, नहीं उसको तो भूंज के खाते हैं। फूल है, नहीं फूल रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तना है, अरे तना है लेकिन सब्जी ना है। जिस प्रकार से आम फल है तो आलू उसी प्रकार से क्या चीज हो गया, सब्जी, आसानी से बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें से पूछ रहा है असंगत कौन है। दिमाग लगाइए, असंगत कौन है इसमें। तो इसको देखिए क्या चीज कर दिया है इसमें, 2 जोड़ 2, 2 2 4 और 4 4 8, यानी कि ये 3 गो के मिला के इसको रखा है, ये बहुधा को 8 को। उसके बाद देख लीजिए 3 और 0 में तो जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, और 3 कितना 6, यानी इसको तीनों के जोड़े हैं तो ये आया है। उसके बाद इसको देख लीजिए 3 1 4 और 9 कितना, 9 4 13, ये क्या काम किया है 6, यानी इसको जोड़ के नहीं रखा है। आगे देख लेते हैं 1 2 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 8, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 8, यानी कि इसमें क्या काम किया, पहले 3 गो लेटर, 3 गो जो शब्द है उसको जोड़ दिया है और चौथा उसके बराबर आया है। तो देखिए 3 गो के जोड़ दिया, चौथा बराबर है, 3 गो के जोड़ दिया, चौथा बराबर है, 3 गो के जोड़ दिया, चौथा बराबर है। इसमें कौन असंगत है, यानी कि कौन सबसे अलग है, वही पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है असंगत है, सबसे अलग है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 13 आया है और यहाँ तो छो देल है, तो ये सबसे असंगत है। और इसी प्रकार से जो हमारी 25 क्वेश्चन का दायरा था वो खत्म हो गई। और इसी प्रकार से हमारी जो रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर है तो डेली 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रही है रीजनिंग का, और हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन वाला जो बड़कर घंटा होता है उसको उस पर कूद कर दबा दीजिए, और जब तक नहीं वो आवाज करे
और तब तक उसको दबाते रहिए और इतना भी नहीं उस पर कूद जाइएगा, उस पर हल्का सा कूदना है ताकि मोबाइल फूटे उटे नहीं। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।